नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी की वह पवित्र कथा जिसे सुनकर पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में अगर कोई ऐसा व्रत है जो मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच और नीच योनियों से मुक्त कर सकता है तो वह है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। यह एकादशी सिर्फ उपवास का नाम नहीं है। यह एकादशी है गिरे हुए को उठाने वाली, भटके हुए को रास्ता दिखाने वाली और अहंकार को चूर करने वाली। भाइयों और बहनों, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जया एकादशी की कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी की कथा को आधे में छोड़ देता है उसका पुण्य भी आधा रह जाता है, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक उसका फल भी पूरा नहीं मिलता। इसलिए आपसे विनती है, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिए। और अब आइए कथा की ओर चलते हैं और इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय स्वर्गलोक अपने पूरे वैभव पर था। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता थी। कल्प वृक्षों से फूल झड़ते थे, नदियां अमृत समान बहती थी, देवता आनंद में रहते थे। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान रहते थे। स्वर्ग सभा में हर दिन नृत्य और संगीत होता था। इसी स्वर्ग में एक गंधर्व भी रहता था। उसका नाम था पुष्पदंत। गंधर्व पुष्पदंत बहुत बड़ा गायक था। उसका स्वर इतना मधुर था कि जब वह गाता था तो देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी वीणा से ऐसे स्वर निकलते थे मानो स्वयं भगवान की स्तुति हो रही हो। पर धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, मेरे बिना स्वर्ग कुछ भी नहीं है। मेरा स्वर, मेरा गाना ही सबका आधार है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। पुष्पदंत एक अप्सरा से प्रेम करता था। उस अप्सरा का नाम था माल्यवती। माल्यवती बहुत सुंदर थी। उसका सौंदर्य मन को मोहित कर लेने वाला था। एक दिन स्वर्ग सभा में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। देवराज इंद्र स्वयं सभा में उपस्थित थे। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में पुष्पदंत को गायन करना था। यह गायन भगवान की स्तुति के लिए था। लेकिन उस समय पुष्पदंत का मन भगवान में नहीं था। उसका मन माल्यवती के सौंदर्य में उलझा हुआ था। उसके स्वर भक्ति से हटकर वासनामय हो गए और सभा में सन्नाटा छा गया। देवराज इंद्र यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुष्पदंत, तुमने संगीत को भक्ति से अलग कर दिया है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ पतन निश्चित होता है। यह कहकर इंद्र ने पुष्पदंत को श्राप दे दिया। इंद्र बोले, तुम दोनों स्वर्ग के योग्य नहीं हो। अब तुम पिशाच योनि में जाओगे, जहाँ ना सुख होगा, ना सौंदर्य, ना ही संगीत। क्षण भर में तेज प्रकाश बुझ गया। पुष्पदंत और माल्यवती स्वर्ग से गिर पड़े। अब वे घने जंगल में आ गए थे। चारों ओर अंधकार था, भूख थी, प्यास थी, डर था। ना भोजन मिलता था, ना ही शांति। उनके शरीर भयावह हो दिखने लगे थे। आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा एकदम बिगड़ चुका था, विकृत हो चुका था। लेकिन एक चीज अभी भी बची थी, पूर्व जन्म की यादें। उन्हें याद था स्वर्ग का सुख, उन्हें याद था अपनी गलती। वे रोते थे, पछताते थे, और तभी उनके जीवन में एक चमत्कार होने वाला था। अगले दिन उसी जंगल में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन अचानक उनका मन शांत हो गया। ना भूख लगी, ना प्यास। उनके बिना जाने उस दिन उपवास हो गया। रात को उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। बस यहीं से उनके उद्धार की शुरुआत हुई। अब पिशाच योनि में पड़े पुष्पदंत और माल्यवती अनजाने में जया एकादशी का उपवास कर चुके थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे व्रत कर रहे हैं। ना उन्हें शास्त्र का ज्ञान था, ना विधि की जानकारी, लेकिन भाव शुद्ध था। मन पश्चाताप से भरा हुआ था, और यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। उसी रात जंगल में एक अजीब सी शांति थी। ना हिंसक पशु दिखे, ना ही उन्हें डरावनी आवाजें आई। पुष्पदंत एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। माल्यवती उसके पास चुपचाप खड़ी थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुष्पदंत बोला, हमने कितना बड़ा अपराध किया। भगवान की स्तुति को अपने अहंकार और वासना से बेकार कर दिया। माल्यवती बोली, अगर इस जीवन से मुक्ति भी मिल जाए तो मैं फिर भी गलती नहीं करूंगी। बस यही शब्द स्वर्ग तक पहुंच गए। अचानक
आकाश में हल्का सा प्रकाश फैला, जंगल का अंधकार धीरे धीरे कम होने लगा और तभी चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पीताम्बर धारण किए, मुख पर करुणा, आंखों में अनंत प्रेम। पुष्पदंत और माल्यवती कांप गए, वे धरती पर गिर पड़े। उनके मुख से सिर्फ इतना ही निकला, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने मृदु स्वर में कहा, पुष्पदंत, माल्यवती, तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा था, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप उससे भी बड़ा है। उन्होंने आगे कहा, आज तुम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया है। इस एक दिन के उपवास ने तुम्हारे हजारों जन्म के पाप जला दिए हैं। यह सुनते ही दोनों के शरीर प्रकाश से भर गए। भगवान विष्णु बोले, इंद्र का श्राप अब समाप्त होता है। क्षण भर में पिशाच योनि टूटने लगी, भयावह शरीर धीरे धीरे सुंदर दिव्य रूप में बदलने लगा। लाल आंखें कमल सी हो गई और विकृत मुख शांत और तेजस्वी हो गया। दोनों फिर से गंधर्व रूप में आ गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं के रथ आए, इंद्र स्वयं उन्हें लेने आए। इंद्र ने कहा, तुम्हारी मुक्ति जया एकादशी के कारण हुई है। आज से यह एकादशी और भी पवित्र मानी जाएगी। पुष्पदंत और माल्यवती भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है वह भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, यह व्रत अहंकार को तोड़ता है और भक्ति को जगाता है। पुष्पदंत और माल्यवती का श्राप तो खत्म हो चुका था, लेकिन स्वर्ग लौटने के बाद भी पुष्पदंत के मन में एक टीस बनी हुई थी। वह सोचता था, अगर भगवान विष्णु मुझे उस दिन दर्शन न देते तो मेरा क्या होता। उसने उसी दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने संकल्प लिया, अब मेरा गायन केवल भक्ति के लिए ही होगा। अब मेरे गीतों में अहंकार नहीं, केवल भगवान का नाम होगा। अगली स्वर्ग सभा में पुष्पदंत ने फिर से गायन किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्वर में कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, बस गहरी भक्ति थी। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। देवराज इंद्र बोले, आज समझ आया कि सच्चा संगीत वही है जो आत्मा को झुका दे। माल्यवती भी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले उसे अपने सौंदर्य पर गर्व और घमंड था, अब वह सौंदर्य को भगवान की कृपा मानती थी। वह रोज जया एकादशी का स्मरण करती और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताती। एक दिन नारद मुनि स्वर्ग आए। उन्होंने इंद्र से पूछा, देवराज, वह यह जया एकादशी इतनी प्रभावशाली कैसे हो गई। इंद्र ने इसे पूरी कथा सुनाई। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, अब यह कथा पृथ्वी लोक में जानी चाहिए। नारद मुनि धरती पर आए। उन्होंने राजाओं, ऋषियों, सामान्य जनों को जया एकादशी की कथा सुनाई। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, ना धन था ना भोजन, लेकिन भक्ति अपार थी। उसने नारद मुनि से जया एकादशी की कथा सुनी। उस दिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने उपवास किया। रात को भगवान विष्णु का स्मरण किया। अगली सुबह उसके घर अन्न से भर गया। गांव वालों ने देखा, जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास सब कुछ आ गया। लेकिन ब्राह्मण बोले, यह मेरा नहीं, यह जया एकादशी का फल है। भाई और बहनों, शास्त्र कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर व्रत करे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ तो व्रत का फल कम हो जाता है। जया एकादशी झुकना सिखाती है। यह एकादशी केवल पुरुषों के लिए नहीं, जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है उसका घर कलह से मुक्त हो जाता है, संतान को समृद्धि प्राप्त होती है। जो लोग रात को डरते हैं, बुरे स्वप्न देखते हैं या नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित है, अगर वे जया एकादशी का व्रत करें तो भय स्वतः ही दूर हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति केवल यह कथा ध्यान से सुन भी लेता है, सिर्फ एक बार सुनने से भी वह इसका फल प्राप्त कर सकता है, उसी फल का अधिकारी बन जाता है जो व्रत करने वाले को मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी सच्चे मन से जया एकादशी करे और यह कथा सुने, वह मृत्यु के समय उसके सामने भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और भयानक दृश्य नहीं आते। उस समय भगवान विष्णु स्वयं मार्ग दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, जया एकादशी हमें यह सिखाती है कि अहंकार से पतन होता है, पश्चाताप से उद्धार होता है और भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है
और जया एकादशी का सम्मान करता है, उसके जीवन में शांति आती है, दुख दूर होते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम मिलता है। अब यह कथा पूर्ण हुई। यह केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मा का मार्ग था। और यह कथा आपके मन को थोड़ी भी छू गई हो तो समझ लीजिए जया एकादशी अपना फल दे चुकी है। तो यह कथा खुद भी पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि विष्णु।